हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और कल की जो हमारी सीरीज चल रही थी कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उनको हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। आज जो बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे, ठीक भी होंगे। एक बार सभी क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक फटाफट इस क्लास को शेयर कर दो जल्दी फटाफट, ठीक है। और बिना समय गवाए ही हम क्या करते हैं, क्लास को आरंभ करते हैं। फटाफट आप भी रेडी हो जाओ, ठीक है। क्लास को एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतना आपका फर्ज बनता है और मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक ये क्लास को शेयर कर दो फटाफट जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। हमें समय नहीं गंवाना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है दोस्तों। चलो दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न मैंने 50 जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण लिखे हैं, 50 के इसको हम 200 करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न का पोस्ट मार्क करने वाले हैं और एक प्रश्न से हम 3-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे दोस्तों। और ध्यान रखना कि ये जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो BSTC 2010 और 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं वो प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज देना, मेरे को थम्स अप कर देना। चलो ठीक है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न आ गया दोस्तों, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। राजस्थान में एकीकरण करवाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों। पहला प्रश्न है, राजस्थान में एकीकरण का जो करवाया था उसका श्रेय किसको जाता है। हीरालाल शास्त्री। नंबर 2 पे दे रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला क्या हो जाने वाला, फटाफट आप छाप दो कमेंट बॉक्स के अंदर, थम्स अप कर दो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है हीरालाल शास्त्री हो जाने वाला, ठीक है। अरे सॉरी, हीरालाल शास्त्री नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक, क्षमा चाहूँगा आपसे। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों, इनको श्रेय जाता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, ध्यान रखना, ये PM भी रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, दूसरा जो प्रश्न आ गया दोस्तों वो कौन सा है, तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य जो विवाद का कारण क्या था, तो जो विवाद का कारण क्या था, यहाँ पर वैमनस्य लिख दिया है। वैमनस्य का मतलब होता है दोस्तों विवाद। क्या होता है, विवाद। कि दोनों के मध्य विवाद का कारण क्या था दोस्तों, ये पूछा गया है कि फटाफट इसका भी आंसर आप छाप दो। ऑप्शन ए दे रखा पद्मावती, ठीक है। बी दे रखा सहयोगिता और करुणावती, या इसी करुणावती को कर्मावती भी कहते हैं, यहाँ पर कर्मावती लिख देंगे और अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कर देना इसको, ठीक है। नंबर 3 कर देना और नंबर 4 ये हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन को आपको मानना है कर्मावती। इससे मैं रिलेटेड एक प्रश्न बताऊंगा। पृथ्वीराज इनके मध्य विवाद का कारण क्या था दोस्तों, तो ध्यान रखना कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट हो जाए, सहयोगिता, ठीक है। सहयोगिता का आपको पता होगा स्वयंवर से उठा लिया था और ये जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी दोस्तों। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, किसकी थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी ये, ठीक है। ध्यान रखना, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि पद्मावती को भी देखते हैं। पद्मावती कौन थी, तो ध्यान रखना, रावल रतन सिंह की रानी थी। किसकी थी, आर लिख देता हूँ, रावल रतन सिंह। इसके समय 1303 में दोस्तों क्या होता है, साका होता है। और साके करने के लिए आक्रमणकारी कौन था, AK-47 था। कौन था, AK-47। AK-47 बोले तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही होगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा 1303 में। और रावल रतन सिंह के जो 2 सेनापति थे दोस्तों, कौन थे, गोरा और बादल। कौन थे, गोरा और बादल। जी और बी लिख देता हूँ, इसके सेनापति थे ये, ठीक है। 1303 के अंदर साका हुआ था। और ये रावल साका का
अंतिम शासक था दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाए रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, तो ध्यान रखना रावल रतन सिंह था। ऑप्शन ए के बारे में हम लोगों ने क्या कर दिया है, पोस्टमार्ट कर दिया है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको 2 करना या बी कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो दोस्तों, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत मतलब ये समझो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाले दोस्तों। ये जो क्लास है पीटीटी बीएसटीसी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, इतना भी ध्यान रखना। ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। हमारे स्क्रीन पर तीसरा नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा कि हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष में हुआ दोस्तों। ये बहुत सरल प्रश्न ऐसा लग रहा है मुझे। इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा वैसे, 1563, 1567 और 1557, 1576, 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 3-3 डाला गया है सब जगह। हम आज थोड़ा प्रिंट में बाई मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप मुझे माफ़ भी कर सकते हो, माफ़ कर देना, एडजस्ट कर लेना, आप वैसे समझदार बच्चे हो। चलो ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखना हल्दी घाटी युद्ध राजसमंद के अंदर हुआ था। हल्दी घाटी वहाँ पर पड़ता है दोस्तों। और 1567-68 में क्या हुआ था, ध्यान रखना 1567-68 में मेवाड़ का तीसरा शाखा, मेवाड़ का कौन सा शाखा हुआ था दोस्तों, तीसरा शाखा, ठीक है। उस समय शासक था उदय सिंह। कौन था, उदय सिंह उस समय शासक था, और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अकबर था। कौन था, अकबर। और उसने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया था दोस्तों, तो ध्यान रखना खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर चित्तौड़ के बारे में 2-3-4 बातें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर विजय स्तंभ है, क्या है, विजय स्तंभ में वी लिख देता हूँ। इसके अंदर जो 122 क्या है, ध्यान रखना 122 क्या है, तो ध्यान रखना इसकी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। और 30 फुट इसकी क्या है, विजय स्तंभ की चौड़ाई है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं। कितने सीढ़ियाँ हैं विजय स्तंभ के अंदर, 157, ठीक है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, ध्यान रखना 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके बाद देखा जाए विजय स्तंभ, प्रथम जो मंजिल है भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ध्यान रखना कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है विजय स्तंभ पर। क्या लिखा है, 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। और बातें ध्यान रखना कि, और क्या ध्यान रखोगे कि 9वीं मंजिल पर जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, उस समय इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है, स्वरूप सिंह। कौन करवाता है, स्वरूप सिंह, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करके लिख रहा हूँ मैं। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, और हिस्ट्री को हम यहीं से कवर कर लेंगे। मैंने बता रखा था कि एक प्रश्न से ही हम कितने प्रश्न करने वाले हैं, और वो आपने वीडियो के प्रारंभ में ही देख लिया है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आ गया 4 नंबर पर, स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, और इसके ऑप्शन भी आपके मोबाइल के अंदर शो हो रहे होंगे, ठीक है। पढ़ लो एक बार फटाफट इसको। चलो ठीक है। मेवाड़ का बिजली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों, मेवाड़ का बिजली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर दे रखा केसरी सिंह बारठ, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गुलाब चंद, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे साधु सीताराम दास वगैरह, माणिक्यलाल वर्मा वगैरह, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, इन व्यक्तियों का नाम नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाने वाला है बी, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 244 वर्षों तक चला, ठीक है। कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक। 1897 से लेकर यह चला था 1841 तक, 1941 तक चला था, 1941 तक चला था, ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और भी बात कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों, और भी 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न बता देता हूँ यहाँ से। बिजोलिया किसान आंदोलन से और क्या बात आती है दोस्तों, तो ध्यान रखना बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली। क्या नाम था, विजयावली, 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 क्या नाम था, विजयावली, ठीक है। ध्यान रखना बिजोलिया शिलालेख में इसका नाम मिलता है उत्तमाद्री। क्या मिलता है, उत्तमाद्री मिलता है दोस्तों, उत्तमाद्री मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। इसका नाम क्या मिलता है,
उत्तमाद्रि मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखो, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह, भूप सिंह। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक यहाँ पर केसरी सिंह बारट दोस्तों, केसरी सिंह बारट आ गया है और इसके बारे में बहुत खतरनाक कहावत है। दो इसने, जब केसरी सिंह बारट के बारे में बात की जाती है तो केसरी सिंह बारट ने दोस्तों ऐसा कहा था, जब अंग्रेज इनको यातनाएं दे रहे थे, क्या दे रहे थे? यातनाएं दे रहे थे, तरह तरह की यातनाएं दे रहे थे, तब ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है। अंग्रेज कहते हैं कि आपकी माँ है जो बाहर रो रही है, बिलख रही है, बिलोक रही है, और आप क्या करो, सच बोल जाओ, ये वाली बात करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये क्या कहते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ के लिए मैं 1000 माँओं को नहीं रुला सकता हूँ और हजारों माँओं की गोद को नहीं उजाड़ सकता हूँ। ऐसे कहने वाले कौन थे? हमारे केसरी सिंह बारट थे। और हमारा आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, क्लास कैसे लग रहा है? क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मुझे कमेंट में बताना। क्लास जो चल रही है, ये अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, ये आपको कैसी लग रही है? कल वाला जो वीडियो, इसमें आपने बहुत बड़ा रिस्पांस दिया है, अच्छा रिस्पांस दिया है। और ऐसे ही अपने छोटे भाई को, या छोटा भाई नहीं बोलना, अपने बॉस को, ठीक है, अपने बॉस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ठीक है, बॉस को सपोर्ट करते रहना, और बॉस आपके लिए रात दिन तैयार है, ध्यान रखना। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं रात की 12 बजे तक बना रहा हूँ। अभी 12 बज रही है मेरे हिसाब से। कितने बज रही है? 12 बज रही है दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? ठीक है, क्रांति का जो बिगुल बज चुका था वो कहाँ से बज चुका था? कल मैंने दोस्तों छावनियाँ बताई थी, और इस प्रश्न के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी। ठीक है, अगर क्रांति कहाँ से हुई? नसीराबाद से 28 मई से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। ये बात हमने कल कर ली थी। और इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक है, ये ऑप्शन आज आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे 2, और हमारा जो आंसर हो जाएगा नसीराबाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदयपुर के अंदर अगर 1857 की क्रांति के समय पूछा जाए कि यहाँ का राजा कौन था, तो ध्यान रखना यहाँ का राजा था दोस्तों, कौन था? ये ध्यान रखना, कौन था? कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह दोस्तों। ठीक है, इसने नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेजों को, मैंने बताया था रोगाराम के वहाँ पर आए थे, और बाद में फिर डुगला गाँव वहाँ पर चित्तौड़ में रुके। वहाँ से इस स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेजों को पिचोला जेल के अंदर शरण दिलवाई थी, और गोकुल चंद पारिक की देखरेख में इनको छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और डूंगरपुर से कोई 1857 की क्रांति में था दोस्तों? था। जब एरिनपुरा से सैनिक भागते हैं तब डूंगरपुर का एक शासक था उस समय, शिवनाथ। कौन है? शिवनाथ शंभू, याद रखना, शंभू। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव के नाम पर नाम है। और डूंगरपुर, आपकी जो क्लासें हैं वो भी कहाँ से चल रही है? डूंगरपुर से चल रही है दोस्तों। और जोहार क्लासेस, डूंगरपुर को आप बहुत आगे ले जाने की कोशिश करना दोस्तों। ये चैनल आपका है, मेरा नहीं है, इतना भी ध्यान रखना। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ तुम्हारा है, इतना ध्यान रखना। मैं तो ओनली फॉर इसका एक सदस्य हूँ, आप बड़े बड़े सदस्य हो इस चैनल के, ध्यान रखना। तो शिवनाथ ने एरिनपुरा से भागे हुए सैनिकों का क्या किया था? नेतृत्व किया था, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। डूंगरपुर का राजा था ये। ठीक है, और एरिनपुरा के सैनिकों ने एक नारा दिया था दोस्तों कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक है, और इसका आंसर हमारा क्या है वो आपको पता ही होगा, मैंने लिखवाया है नसीराबाद। क्या करवाया? नसीराबाद। आगे चलते हैं, आगे आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, 6 नंबर का आ चुका है। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल्ल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों? ये तो आप आपके जेब के अंदर रख दो इसको, अभी से जेब के अंदर डाल दो इसको। कहाँ डालना है? जेब फाड़ के डालो या जेब खोल के डालो, कैसे भी करके आप इसको अपने जेब के अंदर डाल दो। मैं बोल रहा हूँ कि ये कसम से आएगा। कैसे आएगा? कसम से। अब कसम किसकी है वो ध्यान रखना,
वो मैं नहीं जानू कसम किसकी है, आप जिसकी भी खाना चाहते हो उसकी खा लो, लेकिन इसका आंसर तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं देखना है और राइट करना है दूसरा ऑप्शन वंश भास्कर। इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया कि इसकी कोई भी गिनती नहीं है दोस्तों, और ये 2011 में पूछा गया है BSTC के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण। और ये भी प्रश्न पूछा गया सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे। कहाँ के थे? बूंदी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज तो हमारे जो कैमरामैन है इन्होंने तो चौथा ऑप्शन ही नहीं डाला है, क्या पता ये भी प्यार में पागल तो नहीं हो गया है, इसको भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना कैमरामैन के लिए, एक लाइक इसके लिए भी ठोक देना आज, कि वो भी आज पागल हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। ऑप्शन 2 को लगा रहा है, 3 लगा रहा है, क्या पता पेक हैक मार के तो नहीं पेपर बनाया है, उससे आज मेरा मिलना भी नहीं हुआ है। और पूछता हूँ मैं, और आप भी पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। सारी मेहनत उसी की है, ये आपके लिए जो कर रहा है ना वही कर रहा है, दुआ उसके लिए करना, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हाँ 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों, किसके समय में हेनसांग युआनचांग क्या लिखा है? ठीक है, चिन मिन छुंग छांग, ये ऐसे अपन को तो आता नहीं है, लेकिन हेनसांग का नाम है, याद कर लेना। ठीक है, हेनसांग राजस्थान आया था, या हेनसांग राजस्थान कब आया था? हेनसांग राजस्थान कब आया? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा कैमरामैन ने आज क्या लगा रखा है? पेक मार रखी। क्या मार रखी? पेक मार रखी है, ऐसा मेरे को लग गया है। चलो ठीक है, पेक तो मार रखी है, लेकिन हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा हेनसांग राजस्थान कहाँ पर आया था, किस जगह पर आया था, या किसके समय आया था। अच्छा मैंने मार रखी है, अच्छा पढ़ने में गलती हो गई है, तो पेक में किसने मार रखी है? मी लिख देता हूँ, मैंने मार रखी है, यूँ समझो। ठीक है, मारी नहीं है, चुप रहना, अभी कमेंट के अंदर लिख मत देना सर पेक मार के पढ़ाते हो, अपने पेक से दूरी बहुत दूर तक कोई नाता नहीं, ध्यान रखना दोस्तों। चलो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। महाराणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, और सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। इसके समय मैंने कल भी बात बताई थी कि इसने क्या लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था, याद रखना। ठीक है, याद रखना। एक खातौली का युद्ध भी लड़ा था, और खातौली का युद्ध 1517 के अंदर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? ठीक है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? अब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? नक्शा। ठीक है, ये ऑप्शन तो आप पढ़ लेना, मैं ऑप्शन पढ़ने के लिए आपके मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ओनली फॉर आपके एक प्रश्न के अंदर मुझे 4-5 प्रश्न बताने होते हैं, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके 3-4 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो मतलब सोचो ये सीरीज़ है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़ आपके लिए, मैं तो बोल रहा हूँ इसको पढ़ के चले जाना। सिलेक्शन आपका जीके में 50 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राइट हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं दोस्तों। चलो ठीक है, कोई गारंटी नहीं देता, ध्यान रखना। एकमात्र चैनल यूट्यूब पर जोहार क्लासेस डूंगरपुर क्या देता है? गारंटी देता है। ये सारी बातें किसको समझानी है? अपने दोस्तों को समझानी है, और कहाँ ले आना? उसको रगड़ के खींच के लाना है जोहार क्लासेस पर। ठीक है, जयपुर रियासत पर किसने शासन किया? देखो दोस्तों, ये है जयपुर, यहाँ पर कछवाओं ने शासन किया। किसने शासन किया? कछवाओं ने। ठीक है, इसके बाद गहलोत वंश, यहाँ पर मेवाड़, यहाँ पर गहलोत वंश ने शासन किया। ठीक है, ये मोहिल हो गया, यहाँ पर गुहिल था, गहलोत गुहिल एक ही है, यहाँ पर शासन किया। कहाँ पर? मेवाड़ पर। ठीक है, राठौड़ राजवंश, राठौड़ों ने कहाँ पर शासन किया? ध्यान रखना, मारवाड़ ये रहा, जहाँ पर मैंने टिक किया, यहाँ पर राजस्थान के नक्शे के मारवाड़ है, यहाँ पर जयपुर है, ढूंढाड़ कहा जाता है, यहाँ पर मेवाड़ है, तो यहाँ पर राठौड़ ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी हो जाएगी? ध्यान रखना, कौन सी हो जाएगी? गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रतिभा
पाटिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अब ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जब एकीकरण होता है, क्या होता है एकीकरण, तो हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आता है। कब आता है, 1 नवंबर 1956। उस समय एक पद था दोस्तों राज प्रमुख, कौन सा, राज प्रमुख का पद था। उस पद को हटाकर कौन सा पद बनाया गया, राज्यपाल का पद बनाया गया। किसका, राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख सिंह निहाल। कौन थे, गुरुमुख सिंह निहाल थे। ठीक है, गुरुमुख सिंह निहाल थे, ये ध्यान रखना, गुरुमुख सिंह निहाल थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। आगे चलते हैं। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है दोस्तों, ये पूछा गया, ये प्रश्न भी पूछा गया हमारे बीएसटीसी के अंदर, कितने % आरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाने वाला, क्या हो जाने वाला है, तो ध्यान रखना 50%। कितने प्रतिशत, 50%, ये ध्यान रखना, कितने 50% आरक्षित पद है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में, उच्च न्यायालय किस शहर में, तो ध्यान रखना कि ये हो जाएगा ऑप्शन बी है हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो जयपुर के अंदर है। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है दोस्तों, एक जयपुर के अंदर है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूछा जाए जयपुर के अंदर, और उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, तो जोधपुर। ठीक है, बीकानेर के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। ठीक है, ध्यान रखना, जूनागढ़ जो दुर्ग बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना जूनागढ़ जो दुर्ग है बीकानेर के अंदर राती घाटी नामक स्थान पर। कौन सी, राती घाटी नामक स्थान पर बनाया गया कौन सा दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे अजमेर भी दे रखा है, और अजमेर के अंदर हम लोगों ने 2-3-4 बातें कर ली थी। और ध्यान रखना अजमेर के अंदर कौन सा दुर्ग है दोस्तों, अजमेर के अंदर है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग। और किस पहाड़ी पर है, गढ़बिटली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, गढ़बिटली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, गढ़बिटली पहाड़ी पर। इसके बारे में मैं एक नक्शा भी बनाता हूँ दोस्तों। अब देखो, गढ़बिटली पहाड़ी पर है ये। अब यहाँ ये बीचों बीच में अजमेर है दोस्तों, क्या है, अजमेर। और यहाँ से क्या गुजर रही है, ये क्या गुजर रही है, तो ध्यान रखना अरावली। क्या है दोस्तों, अरावली। ए लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। ये बीचों बीच में है, इसीलिए इस दुर्ग को कहा जाता है अजमेर के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को और क्या कहा जाता है, बीचों बीच में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको बीचों बीच में इसलिए कहा जाता है, सॉरी एक बार और मिट गया है। समस्या खूब आएगी हमारे सामने, लेकिन समस्याओं के साथ में हमको डट कर लड़ना है दोस्तों। ठीक है, ये राजस्थान है और यहाँ पर हमारा तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, अब देखो राजस्थान की ऐसा कौन सा दुर्ग है जो अरावली के बीचों बीच में आता है, तो अजमेर के अंदर एक दुर्ग है तारागढ़। कौन सा, ती लिख देता हूँ मैं, तारागढ़ दुर्ग है, इसीलिए इसको अरावली का अरमान भी कहा जाता है। ठीक है, ये बीचों बीच में है, इसीलिए इसको कहा जाता है राजपुताने की कुंजी। क्या कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। यहाँ पर दुर्ग है, यहाँ से पूरे राजपुताने पर क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अधिकार होने के बाद दूसरी रियासतों पर हम क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, राजपुताने की कुंजी। ये अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर जो पहाड़ियाँ उसको कहा जाता है अजमेरू की पहाड़ियाँ, इसीलिए इस दुर्ग को अजमेरू की भी संज्ञा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5 बातें बता दी मैंने। ठीक है, एक ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर दोस्तों एक है जसवंतथड़ा। कौन सा, जसवंतथड़ा। और जसवंतथड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल। ताजमहल किसको कहा जाता है, जसवंतथड़ा को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के अंदर क्या दोस्तों, उदयपुर के अंदर एक सभ्यता है आयड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आयड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आयड़ सभ्यता। उदयपुर के अंदर आयड़ सभ्यता। ठीक है, यहीं पर है क्या है, ध्यान रखना,
कि मेवाड़ के महाराणाओं की छतरी है। और प्रथम जो छतरी है, सबसे प्राचीन जो छतरी है किसकी है, तो अमर सिंह की। किसकी है दोस्तों, अमर सिंह। अमर सिंह कौन है, ये ध्यान रखना महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं कि उदयपुर के अंदर है दोस्तों नागदा। क्या है, नागदा। इसका पोस्टमार्टम जोरदार करेंगे, ठीक है। नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों, सास बहू का मंदिर भी कहाँ पर है, नागदा के अंदर। कहाँ पर है, नागदा के अंदर, याद रहेगा, नागदा के अंदर। और बातें बताता हूँ उदयपुर के अंदर, ठीक है। आप तो बस इस क्लास को देखो और क्लास के अंदर मजा आ रहा है तो इस क्लास को एक बार शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, जल्दी 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 जल्दी। अभी मेरा मूड नहीं बन रहा, आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। 500 500 1 1000 फटाफट 1000 लोग देखने चाहिए अपने क्लास को। आप मेरे लिए एक एक सैनिक की तरह काम करने वाले हो, ध्यान रखना। और आपके लिए मैं डट कर रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उदयपुर के अंदर और क्या दोस्तों, और ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर हो जाएगा अपना सास बहू का मंदिर। और उदयपुर के अंदर एक है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर, जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर है। इसको सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। भगवान विष्णु से संबंधित है और भगवान विष्णु की गरुड़ की प्रतिमा भी है इस मंदिर के सामने, ये याद रखना। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों जिलों की नगरी। क्या कहा जाता है, जिलों की नगरी कहा जाता है। मैंने उदयपुर का पोस्टमार्ट कर दिया दोस्तों। और यहीं पर एक बात और लिख देना, उदयपुर के अंदर और क्या है, तो ध्यान रखना मनसापूर्ण। कौन सा पूर्ण, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर ही है। और हाल ही में उदयपुर के अंदर क्या बन रहा है, तो ध्यान रखना रोप वे बन रहा है, रोप वे। ऐसी कौन सी माता का मंदिर है जहाँ पर रोप वे वर्तमान में न्यू बना है उदयपुर के अंदर, ये जो बात है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालनी है, ठीक है दोस्तों। तो उदयपुर की अधिकतर मैंने जो बातें हैं आपके सामने रख दी है और आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चलो ठीक है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है, ये आंसर इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में तांबे की खान खेतड़ी के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना के अंदर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, नीम के थाना। पूर्व में कहाँ पर था ये, तो ध्यान रखना पूर्व में था ये झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर था दोस्तों, झुंझुनू के अंदर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। जावर में क्या है दोस्तों, सीसा जस्ता की खाने हैं, ठीक है, सीसा जस्ता की खान है जावर के अंदर। जावर माइंस कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और ध्यान रखना किसके समय ये खान खुली थी, तो मेवाड़ का एक महाराणा था, उसका नाम था लाखा। और लाखा के काल में लाखों रुपये कमाने के लिए किस खान का उत्खनन किया गया, तो जावर माइंस का। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कोलायत झील के बारे में भी बात की थी हमने कल, एक बार और बता देता हूँ। कोलायत झील दोस्तों, यहाँ पर कोलायत झील के अंदर करणी माता के पुत्र लाखा की मृत्यु हुई थी, इसीलिए चारण जाति के लोग इस नदी या इस नदी के अंदर, झील के अंदर नहीं नहाते दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। करणी माता किसकी कुल देवी है, चारण जाति की क्या मानी जाती है दोस्तों, कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। यहीं पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला भरता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना दोस्तों, क्या रखोगे, इस बात को भी ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, फटाफट आप क्या इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। तब तक मैं दूसरों के बारे में बात कर देता हूँ कि रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर का दुर्ग है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के सभी दुर्ग बख्तरबंद है, लेकिन एकमात्र दुर्ग जो कैसा है, नंगा है दोस्तों, कोई कपड़े नहीं पहनता है, बदमाश दुर्ग है। ऐसा दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना वो हो जाएगा हमारा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, ध्यान रखना। रणथंभौर दुर्ग कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर, ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है, सरिस्का है अलवर के अंदर। कहाँ पर है, अलवर के अंदर। और यहाँ पर कौन सी छतरी है, तो ध्यान रखना
अलवर के अंदर है दोस्तों, सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर है नेड़ा की छतरिया। नेड़ा की छतरिया पूछा जाए, नेड़ा की छतरिया पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी, ध्यान रखना, ये हो जाएगी नेड़ा की छतरिया अलवर सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारा जो आंसर हो जाएगा केवला देव, ठीक है, केवला देव जो दोस्तों कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है दोस्तों, ठीक है, राज्य वृक्ष कौन सा है, बबूल, नीम, सागवान और खेजड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी। इस प्रश्न को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा जो ध्यान होता है डीपली पढ़ने में, ठीक है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों बीएससीसी के अंदर ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है, 15वां नंबर का प्रश्न है। और फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दो। सो तो नहीं गए हो आप, नींद तो नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो यहाँ से मैं ध्यान रखना क्या छोड़ने वाला हूँ, क्या छोड़ू बताओ, आप बताओ। नींद, जिसको भी नींद आती है वो कमेंट में लिख देना कि सर मुझे नींद आती है, मुझे पैरासीटामोल ला कर दो, ठीक है। पैरासीटामोल खा लेना एक बार, नींद वगैरह नहीं आती, ठीक है। वो एकमात्र दुनिया की ऐसी दवाई है कि हमारे सिर दर्द होता है, नाक टपकती है, मेरी टपक रही है वैसे, ठीक है, या फिर बुखार आता है तो पैरासीटामोल ली जाती है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कपास। क्या हो जाएगा दोस्तों, कपास, ठीक है। आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर जोधपुर आ गया है तो मेरा मूड कर रहा है कि जोधपुर को थोड़ा मैं आपको जोधपुर घुमा लूँ दोस्तों। कहाँ पर घुमा लो, जोधपुर घुमा लो। और जोधपुर के अंदर देखा जाए तो एक चित्रशैली है, मारवाड़ या जोधपुर चित्रशैली, ठीक है। इसका प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना, प्रारंभकर्ता माना जाता है राव मालदेव। किसको माना जाता है, राव मालदेव। जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है, मालदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है, मालदेव, मालदेव, ठीक है। इसने एक तो सप्तशती का चित्र बनवाया था और एक बनवाया था राम रावण युद्ध का चित्र। और कौन से दुर्ग में, मेहरानगढ़ में। मैं लिख देता हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। मैंने कल बता चुका हूँ कि मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना, राव जोधा के द्वारा। जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, राव जोधा के द्वारा। राव जोधा किसके आशीर्वाद से शासक बने, तो हमारे राजस्थान के लोक देवता थे हड़बू जी, पंचपीरों के अंदर आते हैं दोस्तों। और हड़बू जी का वाहन क्या है, सियार है दोस्तों। क्या है, सियार। और हड़बू जी के बारे में बात करें तो हड़बू जी शकुन शास्त्र के देवता भी माने जाते हैं। और हड़बू जी की जो क्या करते थे, इनकी जो प्रधान पीठ है वो वर्तमान में कहाँ पर रहती, ध्यान रखना, बेंगटी गांव फलोंदी के अंदर पड़ती है। पूर्व के हिसाब से पूछा जाए जोधपुर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, जोधपुर, ठीक है। और हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा वगैरह लाया करते थे, ठीक है। इनका वाहन का नाम क्या है, सियार। क्या है दोस्तों, वाहन का नाम सियार। और इसको देसी भाषा में, सियार को देसी या वागड़ी भाषा में क्या कहते हैं, हियाड़। क्या कहते हैं, हियाड़ कहते हैं। ध्यान रखना, हियाड़ किस किस को पता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, ठीक है। अजमेर आ गया दोस्तों। और अजमेर के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। कहाँ से हुई, अजमेर के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना, क्रांति के समय अंग्रेजों की मेन ब्रांच राजपुताना रेजिडेंसी करके स्थापना 1832 के अंदर कहाँ पर की गई थी, ध्यान रखना, अजमेर के अंदर ही की गई थी, ठीक है। इसके बाद 1845 में इसकी दूसरी जो सेकंड जो ब्रांच थी वो कहाँ पर की थी, माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 70वां नंबर का प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने, आपके फ़ोन में आ चुका है दोस्तों। एक बार क्लास को और शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है क्लास लेने का, एक बार मुझे मज़े में लाओगे
तो आपको भी मजा आएगा। तो 70वां नंबर पे प्रश्न आ गया है और 17 का मतलब होता है खतरा दोस्तों। तो आपको खतरा नहीं करना है और सीधा इसका आंसर छाप देना है। गेहूँ, इसका आंसर सबसे पहले क्या दे रखा दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। गेहूँ किस किस्म, बासमती किस्म है। बासमती जो किस्म होती है वो किसकी होती है, गेहूं की होती है, चावल की, सरसों की होती है, मूंगफली की। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों बी। ठीक है, चावल की जो किस्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, बासमती कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भिवांडी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है तो दोस्तों, भिवांडी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, भिवांडी कहाँ पर है, ध्यान रखना। भिवांडी जो एक बार मैं देख देता हूँ यहाँ पर, धौलपुर राजस्थान का, ये ध्यान रखना, ये नक्शा है। इसके बारे में पोस्ट मार्क कर देता हूँ कि राजस्थान का पूर्व में अंतिम जो जिला वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ये यहाँ पर धौलपुर है, पूर्व में स्थित जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, जयपुर के अंदर दोस्तों है हवा महल। क्या है, हवा महल है और इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, प्रताप सिंह। ये ध्यान रखना, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, ऊपर से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आप अगर मैं बोल भी रहा हूँ वो अगर आप कॉपी के अंदर लिख दो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मैंने प्रश्न यहाँ पर एक है लेकिन एक यहाँ पर बता दे, एक यहाँ पर 3 प्रश्न दिए होंगे दोस्तों, एक प्रश्न और बताने वाला हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो भिवांडी जो उद्योग है वो कहाँ पर हो जाएगा, हमारा अलवर के अंदर हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी क्या हो, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। कोटा के अंदर ध्यान रखना, ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर शिकार से संबंधित दृश्य देखने को मिलते हैं हमको, तो वो कौन सी हो जाएगी, कोटा दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, कोटा। ठीक है, ध्यान रखना। और राम सिंह के शासनकाल में कोटा में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, और जनता ने क्या कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। राजस्थान का एकमात्र विद्रोह जो 6 माह तक जनता का शासन रहा। किसका शासन रहा, जनता का शासन रहा दोस्तों। ठीक है, सुव्यवस्थित सही तरह से, सही ढंग से अगर क्रांति हुई थी तो वो कोटा के अंदर हुई थी। और यहाँ की चित्रशैली को, ये चित्रशैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शिकार से संबंधित दृश्य कुछ भी पूछा जाए आपको एग्जाम के अंदर, शिकार से संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो वो क्या होगा, कोटा आंसर होगा हमारा। वो क्या हो जाएगा, कोटा। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर जो डी हो जाएगा, राइट। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। ठीक है, बांसवाड़ा में क्या है, तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। किसका है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है, जो माता है, किसकी आराध्य देवी है, वसुंधरा राजा की आराध्य देवी है। और ये पंचालों की कुल देवी मानी जाती है दोस्तों। किसकी, पंचालों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर है। और यहीं बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है गोटी अम्बा मेला, बहुत प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा के अंदर एक मेला लगता है, मेले का नाम है गोटी अम्बा मेला। कौन सा अम्बा मेला, गोटी अम्बा मेला, खूब प्रसिद्ध मेला ये, ध्यान रखना। गोटी अम्बा मेला कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, चित्तौड़ आ गया है। चित्तौड़ के बारे में क्या बात करें तो ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर मैंने एक शाखा तो बता दिया 1303 के अंदर। कब बता दिया, 1303। ठीक है, एक 1567 1500, एक बार और लिखता हूँ मैं, सॉरी समझ जाता हूँ, मिट गया था। 1303 के अंदर हुआ, एक हुआ 1567 वाला बता दिया मैंने, और एक हुआ था 1534-35 के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कितने शाखे होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे शाखे के बारे में बात करते हैं, जो 1534-35 के अंदर हुआ था। उस समय यहाँ का राजा था विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य। और यहाँ पर इसकी विक्रमादित्य की मम्मी थी कर्मावती। कौन थी, संभालने वाली कर्मावती थी। और उस समय केसरिया धारण किया था दोस्तों बाघ सिंह के द्वारा।
और बाघ सिंह कहाँ का था? देवलिया प्रतापगढ़ का था। कहाँ का था? देवलिया प्रतापगढ़ का था। इतना ध्यान रखना, इतना क्या रखना? ध्यान रखना, ठीक है, इतना ठीक है। हमारा जो प्रश्न था वो कौन से नंबर का था? 20वें नंबर का था। अब जो आने वाला है आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर का प्रश्न आ गया दोस्तों, और 21 नंबर का जो प्रश्न आ चुका है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। और हमारे जो 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने, कौन कौन से दे रखे? तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो दे रखा है मरु महोत्सव दे रखा है, और मरु महोत्सव के बाद जो दे रखा है वो धारा उत्सव महोत्सव, ठीक है। अरे सॉरी, आपको माफ़ी चाहूँगा आपसे मैं। धोरारा उत्सव और मारो उत्सव और राजस्थान उत्सव दोस्तों, 4 ऑप्शन में दिए, 4 ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होने वाला क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना मरु उत्सव। मरु उत्सव दोस्तों नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल प्रदेश किसको कहा जाएगा? और ये मैंने बता दिया आपके बना दिया आपके सामने राजस्थान का नक्शा। राजस्थान की ये पश्चिमी दिशा है, इस पश्चिमी दिशा के अंदर मरुस्थल है, इसीलिए जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों। और जैसलमेर को राजस्थान का पश्चिमी जिला भी माना जाता है। सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है? जैसलमेर में। अभी मैंने पूर्व का बता दिया था, कौन सा था? धौलपुर था। कौन सा था? धौलपुर। और यहाँ पर जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ध्यान रखना मरु उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। फटाफट चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे जो प्रश्न है दोस्तों हमारा इंतज़ार कर रहा है, और इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है। और ये आगे आपके सामने राजस्थान के किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? जब उदयपुर आया था तब उसका मैंने पोस्टमार्टम किया था दोस्तों, और ये मैंने बता दिया इसका आंसर। वैसे मैंने पहले आगे वाले प्रश्न के अंदर बता दिया उदयपुर के बारे में जब मैं बता रहा था। जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? यहाँ पर और क्या है? सास बहू का मंदिर है, जगदीश मंदिर है, आयड़ सभ्यता है, इसके बारे में बात की थी। आयड़ सभ्यता में मेवाड़ महाराणाओं की छत्रियाँ स्थित है, और प्रथम जो छत्रियाँ अमर सिंह की, इसके बारे में भी बात की थी। और इसका जो आंसर हो जाने वाला, आगे चलते हैं, वो क्या हो जाने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाने वाला उदयपुर, ठीक है। राजसमंद क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? राजसमंद में यहाँ पर क्या है? तो ध्यान रखना एक मंदिर है राजसमंद के, एक तो राजसमंद झील भी है, ठीक है। राजसमंद झील राजस्थान का एकमात्र जिला जो किसी झील के नाम पर जिले का नाम रखा गया, उसका नाम है दोस्तों राजसमंद। कौन सा? राजसमंद जिला, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इस जिले के मतलब इस राजसमंद के अंदर एक झील है राजसमंद झील, और इस राजसमंद झील के किनारे एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है घेवर माता दोस्तों, ठीक है। घेवर माता याद रहेगा, कौन सी माता? घेवर माता। एक यहाँ पर ऑप्शन में और दे रखा जोधपुर दोस्तों, क्या दे रखा है? जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर याद रखना है दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग है, साथ साथ में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मैं एक जगह ले जाता हूँ आपको, और वो जगह कौन सी है? तो जगह है मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके बारे में निर्माण किसने करवाया, क्या करवाया, सब जो चीज़ें हैं मैंने बता दी है। लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक छतरी है, किसकी है? तो मामा भांजा की। अगर छतरी पूछी जाए तो मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? अटरू बारा के अंदर। कहाँ पर है? अटरू बारा के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मामा भांजा की मजार कहाँ पर है, तो ध्यान रखना पल्लू गांव कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या है? मामा भांजा की मजार स्थित है, और मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा के अंदर। और मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना वो हो जाएगी मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं, चले आगे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में 23 नंबर का जो प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, ठीक है। उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? तो ध्यान रखना इसका जो आंसर दे रखा है वो कौन सा है? आरटीडीसी। पर्यटन विकास के लिए कौन काम करती है अपने राजस्थान के अंदर? आरटीडीसी। और ध्यान रखना
कि यहाँ पर रिको, रिको ऑप्शन में दिया दोस्तों। रिको होता है जो लघु उद्योग, लघु उद्योगों को अगर बढ़ावा देने वाली कोई संस्था है राजस्थान के अंदर तो कौन है, रिको। ये भी ध्यान रखना, हमारा आंसर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, मरु उद्यान, मुकुंदरा, मुकुंदरा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, ध्यान रखना, मुकुंदरा भरतपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, सरिस्का है अलवर के अंदर, कहाँ पर हो जाएगा, अलवर के अंदर। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और रणथंभौर के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम था रणथंभौर। ठीक है, और रणथंभौर के बारे में मैंने अभी जस्ट बताई थी, कहावत कौन सी है, तो बाकी सब दुर्ग तो बख्तरबंद है, लेकिन एकमात्र दुर्ग है नंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा बदमाश दुर्ग है और कपड़े नहीं पहनता था ये, इसीलिए अबुल फजल के द्वारा इसको क्या कहा गया है, नंगा कहा गया है। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर ऐसे भी दुर्ग है जो नंगे हैं दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। और इसका अब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर भी हो जाएगा नंगा है, इसीलिए नंगा, नंगा नंगा क्या कर रहा है, ये सफारी कर रहा है। सफारी पार्क विकसित किया गया इसके अंदर, कौन सा, सफारी पार्क विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे चले, चलो ठीक है। मेवाती बोली संबंधित है, मेवाती बोली से संबंधित जिला। अब दोस्तों मैंने जब बोलियों वाला टॉपिक यूट्यूब पर करवा रखा आपको, और ध्यान रखना कि यूट्यूब पर करवा रखा है मुझे कौन सा, बोलियों वाला टॉपिक। ठीक है, बोलियों वाला टॉपिक करवा रखा है। अब ये मैं राजस्थान का नक्शा बनाता हूँ और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर मैं अभी टिक करूँगा कि कौन सी जगह कौन सी बोली बोली जाती है। मेवाती बोली दोस्तों ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ध्यान रखना अलवर भरतपुर के अंदर, इसको मेवात प्रदेश कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती बोली। ठीक है, कोटा, ये कोटा दे रखा, कोटा के अंदर ये आ जाएगा हाड़ौती के अंदर, एच लिख रहा हूँ, एच का मतलब हो जाए आप समझ लेना हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती बोली। ठीक है, अब आ गया जयपुर, सीकर आ गया, सीकर के आसपास यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर बोली जाती है तोरावटी। कौन सी बोली जाती है, तोरावटी दोस्तों, कौन सी बोली जाती है, तोरावटी। और सीकर और झुंझुनू, नीम के थाना, इनको दो भागों में डिवाइडेड करने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी। कौन सी दोस्तों, कांतली नदी। और कांतली नदी को राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक नदी के रूप में भी जाना जाता है। चलो ठीक है, एक बार और राजस्थान का नक्शा बनाना पड़ेगा दोस्तों, और इस नक्शे के अंदर हमारा एक जिला रह गया जयपुर, और जयपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी। ये हमारा रहा डूंगरपुर, और डूंगरपुर में हमारी बोली जाती है वागड़ी। क्या बोली जाती है, वागड़ी। अब मैं आपको वागड़ी बोल के बताता हूँ कि खाना, जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, कि रोटा खादा कि नहीं खादा है, तम हाउ हो कि नहीं हो, ये ऐसी वागड़ी बोली जाती है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया मज़ा में हुक रहो, मतलब क्या कर रहे हो, ऐसी वागड़ी बोली जाती है दोस्तों। और हम भी वागड़ के हैं, मैं भी वागड़ का हूँ, आप भी वागड़ के हो, कोई वागड़ का नहीं हो तो उसको भी वागड़ी से भाषा से बोली है उससे प्रेम करना चाहिए दोस्तों। वैसे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, उससे प्रेम करें। वागड़ी भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बोली है, और मैं तो हूँ वागड़ी, वागड़ प्रदेश का, इसलिए वागड़ी बोल के बता रहा हूँ। चलो ठीक है, 26 नंबर का जो प्रश्न दे रखा वो क्या दे रखा है, तो ध्यान रखना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है, अभिलेखागार, अभिलेखा मतलब जहाँ पर अभिलेखागार, जहाँ पर अभिलेख लिखा गए हैं वो ऐसा मुख्यालय कहाँ पर है, जहाँ पर सारे अभिलेख पड़े हुए हैं, ऐसा मुख्यालय कहाँ पर है, अभिलेखागार। ठीक है, तो अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग के बारे में अभी जस्ट मैं ऊपर बात करके आया हूँ, जिसको ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। और चलते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक जोधपुर दे रखा, जोधपुर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक है आई माता मंदिर, कौन सा, या फिर आई माता मंदिर। आई माता को जानते हो, आई माता, आई माता का मंदिर बिलाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों,
बिलाड़ा जोधपुर। और ऐसा मान्यता है कि इनके दीपक से, इनकी जो लौ है दोस्तों, दीपक से क्या टपकता है, केसर टपकता है, और केसर नहीं टपकता, इतना भी ध्यान रखना आप, ठीक है। ये अगर देवी लोक देवी मैंने करा के रखी है, अब पर देखना कि मैंने कैसे समझाया आपको कि कैसे टपकता है कि नहीं टपकता है, इसके बारे में मैंने गो डिटेल से बात करके रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन, आपके फ़ोन। एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक ठोके, दबा के लाइक ठोकना, दबा के कमेंट ठोकने हैं, और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप बॉस का स्वभाव तो जानते ही हो, बॉस का स्वभाव बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जितना आप सोच रहे हो इतना भी खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्मल है। आगे यहाँ पर डांस, लुंगी डांस आ गया है, क्या आ गया है, ध्यान रखना, लुंगी डांस, डांस वाला प्रश्न आ गया है। इधर देखो, देखना, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है दोस्तों? गुलाबो गुलाब है, लेकिन गुलाब देते ही बाद में क्या आ जाता है, ध्यान रखना, हमें गुलाब देने के बाद अंतिम में कुछ भी नहीं मिलता है, और हमारी गुलाब की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो गुलाब के बाद हमें लास्ट में कहाँ पर जाना पड़ता है, गुस्सा आता है तो काल, गुस्सा हमको क्या कहते हैं, उसको काल कहते हैं कि नहीं कहते? गुस्से को हम काल कहते हैं, क्या कहते हैं, काल, काल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गुलाबो से याद रखना कि इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन हो जाएगी, गुलाबो से। ध्यान रखना किस नृत्य से संबंधित है ये, कालबेलिया। कौन सी, कालबेलिया, कालबेलिया से जनजाति से ही संबंधित है ये, और गुलाबों का संबंध किससे, कालबेलिया। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन सी तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। और गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, जोधपुर के अंदर किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था गुड़ला नृत्य क्या होता है, ये सारी बातें बता रखी है। गुड़लेखा वगैरह क्या करता है, कुछ कुंवारी कन्या होती है उनको, उनका अपहरण कर लेता है बाद में, कि मारवाड़ का शासक जाता है बाद में गिंदोली के द्वारा अपने पिता की अंतिम संस्कार के लिए जो सिर होता है, जो सिर होता है उस सिर को क्या करती है, उसके अंदर दीपक जलाकर क्या करती है, ध्यान रखना, गुड़ला नृत्य स्टार्ट करती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, इस बात को भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है, पाथल और पीथल किसकी कृति है, तो ध्यान रखना, कल बात की थी, पीथल जो किसके लिए आया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए आए थे, ये बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए आए थे, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया, क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। पाथल किसके लिए कहा गया, ये ध्यान रखना, पाथल किसके लिए कहा गया है, ये ध्यान रखना, कि पाथल जो कहा गया दोस्तों वो किसके लिए कहा गया है, महाराणा प्रताप के लिए, किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए उपयोग किया। और पीथल किसके लिए उपयोग किया है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए उपयोग किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान रखो। आगे चलते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, तो मीराबाई का बचपन का नाम था प्रेमल, क्या नाम था, प्रेमल। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था, प्रेमल, ठीक है। इनके दादा का नाम याद कर लो, कल वाली क्लास के अंदर तो मैंने बता दिया था, इनके दादा थे दूधा, दादा का नाम क्या था, दूधा, ठीक है। ये किसकी बुआ थी, कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ की क्या लगती थी, मीराबाई बुआ लगती थी। और कल्लाजी राठौड़ को 2 सिर वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, इतना ध्यान रख लेना आप लोग। चलते हैं आगे, ध्यान रखना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, 30 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और 30 नंबर का प्रश्न कौन सा आ चुका है, तो ध्यान रखना, आ चुका है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। करणी माता का जो मंदिर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर, कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर,
करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर। करणी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ये बात हम लोगों ने कल कर दी थी। काबा कहा जाता है, फलेना ढिगड़ा सब बात कर ली थी, लेकिन आज जो बात करनी है दोस्तों वो करणी माता के मंदिर में अगर चांदी के किवाड़ किसके द्वारा चढ़ाए थे? ध्यान रखना, बीकानेर के महाराजा था गंगा सिंह, इसके द्वारा चढ़ाए गए थे। चांदी की किवाड़ भेंट किए थे, ये याद रखना है, ठीक है। करणी माता के मंदिर के पास और क्या है? एक्स्ट्रा बता, कल मैंने और एक्स्ट्रा बताई थी, आज और एक्स्ट्रा बताओ। सावन भादो अगर कड़ैया पूछी जाए, सावन भादो अगर कड़ैया पूछी जाए तो करणी माता के मंदिर के वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर सावन भादो झील कहाँ पर है ये डालना है, और सावन भादो नहर कहाँ पर है ये डालना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, नहर तो मैं बता के चलता हूँ, झील वाला आप डाल देना कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट कर देना, जिससे आपका बॉस देखेगा कि हमने भोसड़ी और भोसड़े से ही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ऑप्शन एक और दे रखा दोस्तों, ओसिया। ओसिया में हमारे एक लोक देवता है दोस्तों, पंचपीर के अंदर सम्मिलित है। अब इधर देखना, मैं पंचपीरों की ट्रिक बताता हूँ आपको कि पंचपीर याद करने की ट्रिक है कि गोपा मेरा है। गोपा कोई लड़का है और लड़की बोल रही है कि मेरा है, मेरा क्या है? बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बोले तो वर बोले तो लाड़ा, ठीक है। ये वागड़ी भाषा के शब्द है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है। गोपा मेरा, ट्रिक कौन सी है दोस्तों? गोपा मेरा है, ठीक है, गोपा मेरा है। अब देखो, गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से हो जाएगा पाबू जी, मे से हो जाएगा मेहा जी, रा से हो जाएगा रामदेव जी, ह से हो जाएगा हड़बू जी। तो ओसिया ऐसे कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो मे वाला जो है मेहा जी, और मेहा जी का जो मंदिर है बापिणी गांव, और बापिणी गांव ओसिया के अंदर आता है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, डूंगरपुर दे रखा, आसपुर दे रखा, आसपुर को यहाँ पर मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, और डूंगरपुर के बारे में बात करता हूँ कि डूंगरपुर के अंदर बादल महल है। कौन सा महल है दोस्तों? बादल महल है। बादल महल के बारे में याद रखोगे। डूंगरपुर के अंदर ध्यान रखना गेप सागर है। कौन सी सागर है? गेप सागर है, जहाँ पर डूंगरपुर के सारे छोरा और छोरी मिलता है और सब देखने के लिए आते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। गेप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? गेप सागर को गेब सागर भी कहा जाता है, गेब सागर भी कहा जाता है, और गेप सागर को गेव सागर भी कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये हमारे बीएसटीसी के लिए अति महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना। बीएसटीसी ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ सभी के लिए ये एग्ज़ाम बहुत, ये जो प्रश्न डाल रहा हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो खूब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न आ चुका है, और 31 नंबर भागता हुआ कहीं और चला गया है, इसको और कहीं लाते हैं, और ये आ गया वापस आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी, ठीक है, कंठी कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? कंठी जो आभूषण पहना जाता है वो गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर, ठीक है ना। कंठी कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर। हाथ के अंदर क्या पहने जाते हैं? हथफूल पहने जाते हैं। हथफूल कहाँ पर पहना जाता है? हाथ के अंदर पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, ठीक है। और सिर पर क्या पहना जाता है? यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, टीकी लगाई जाती है। ये सारी बातें याद रखना, एक एक सबके बता रहा हूँ। और कान में क्या पहना जाता है? तो ध्यान रखना, सुरेलिया पहनी जाती है, पीपल पत्र पहना जाता है, टॉप्स पहना जाता है, लुंग पहनी जाती है। ये सारी बातें याद रखनी, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। गले में और क्या पहना जाता है? गले में कंठी के अलावा हार पहना जाता है, चंद्रहार पहना जाता है, मंगल सूत्र पहना जाता है। ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। हाथ में के अंदर और क्या पहना जाता है? हाथ फूल, और बीटी पहनी जाती है, बीटी कोई अंगूठी भी कहते हैं, ये भी पहनी जाती है इसके अंदर। तो ये आभूषण याद रखना आप लोग, ठीक है, अंगूठी, ये आभूषण आप लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर के अंदर, ठीक है। कोटा के अंदर क्या पड़ता है? तो दशहरा मेला पड़ता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध अगर दशहरा मेला पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना, कोटा के अंदर पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं।
वालन नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य? वालन नृत्य के बारे में कल भी प्रश्न बना था दोस्तों। अब देखो, वालर जो नृत्य, इसके बारे में अगर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, कुछ पूछा जाए, वालन नृत्य जो कौन सी जनजाति करती है, ये पूछा गया है कि वालर जो जनजाति है वो कौन सी करती है, तो ध्यान रखना, वालर जनजाति ग्रास्य जनजाति। वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है। कैसे किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र से। कल इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाथ द्वारा किस संप्रदाय से संबंधित है? कल ही इसके बारे में मैंने बता रखा था दोस्तों। ठीक है, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो ध्यान रखना, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव बोले तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है या वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये ध्यान रखना। श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसका प्राचीन नाम श्रीनाथ द्वारा का क्या नाम है? सियाड़ नाम है। ये बात की थी हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में मैं अब भी जस्ट आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना, सास बहू का मंदिर है, ये हो जाएगा नागदा, उदयपुर, सॉरी नागदा हो जाएगा। यहाँ गोगंदा पे ठीक हो गया, नागदा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नागदा, उदयपुर के अंदर। आगे चलते हैं। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले विजय स्तंभ के बारे में पूरी बात बताई थी, और ध्यान रखना, विजय स्तंभ कहाँ पर है? इस दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने, कल वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी। आज कुंभलगढ़ के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ की तीसरी आग किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ की तीसरी आग अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका प्राचीन निर्माण अगर किसके द्वारा करवाया गया था? संप्रति मौर्य। के संप्रति मौर्य, अशोक मौर्य के पुत्र संप्रति मौर्य ने करवाया था। और यहीं पर 12 खंभों की छतरी, कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है। किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 के अंदर। ये भी कल बात कर चुका हूँ मैं, 1540 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालौर के बारे में भी बता दिया, जालौर का प्राचीन नाम क्या है? अब देखो, मयूर ध्वजगढ़ किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो ये मेहरानगढ़ है। किसका है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, बनी ठनी जो संबंधित है वो किशनगढ़ चित्र शैली। इसका जो प्रारंभ करता है या स्वर्णकाल माना जाता है सावंत सिंह या नागरीदास के समय। ठीक है, सावंत सिंह, इसी का दूसरा नाम है नागरीदास, इसके समय। अब बनी ठनी का जो चित्र है इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसके नाक के अंदर कौन सा आभूषण है? बेसरी। कौन सा आभूषण पहना हुआ है? बेसरी। ठीक है, हाथ में क्या है? कमल का फूल है दोस्तों। किसका फूल है? कमल का फूल है। किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर पूछा जाए अगर 2 महिला चित्रकार कौन सी है, तो कमला और इलायची। कमला और इलायची, ध्यान रखना, ये 2 ध्यान रखना। ठीक है, कोटा चित्रशैली के बारे में बात कर चुके हैं आगे। और बूंदी चित्रशैली के बारे में देखा जाए दोस्तों, ये पशु पक्षियों से संबंधित है। पशु पक्षियों से कौन सी चित्रशैली संबंधित है? ध्यान रखना, वो है हमारी बूंदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। जयपुर चित्रशैली का बारे में क्या बात करें, तो ध्यान रखना, जयपुर चित्रशैली के अंदर कल भी बात कर चुका हूँ कि एक शासक था सवाई प्रताप सिंह, और ये इस शैली को सभ्य शैली भी कहा जाता है। और सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों होता है दोस्तों? कितने वर्षों होता है? ध्यान रखना, कितने वर्षों होता है? 5 वर्ष। विधानसभा होती है, इसका कार्यकाल कितने वर्षों होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखना, कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये छापना है फटाफट। इसका आंसर छाप दो आप। जयपुर दे रखा है, जोधपुर दे रखा है, अजमेर दे रखा है,
ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अजमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, अजमेर हो जाएगा, ठीक है, अजमेर। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है, कहाँ पर की थी, तो ध्यान रखना कहाँ पर की थी, चावड़ के अंदर। कहाँ पर की थी, चावड़। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में देखा जाए, पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी, ठीक है। अब आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े बहुत प्रश्न और बताना चाहता हूँ आपको। एक प्रश्न के माध्यम से मैंने बताया था कि अपन 200 का टारगेट लेके चलेंगे। अगर हमारी 3 क्लास भी होती है, 3 6 7 कितनी भी होगी, 3 तो नहीं, ज़्यादा होगी, 200 200 आप गिनो, 200 200 200 200 200, ठीक है। अब जोड़ो, कितने हो गए, 4 5 6 600 प्रश्न हमारे 3 क्लासों के अंदर होने वाले, 600। तो समझ लो जीके आपके बाहर जाने वाला है ही नहीं। आपको नहीं पढ़ोगे तो भी यहीं से आप तैयारी कर लोगे तो भी जीके में आपका बेड़ा पार है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उदय सिंह, क्या हो जाएगा, उदय सिंह। उस समय यहाँ पर चंदन की बलि दी गई थी, किसकी बलि दी गई थी, चंदन की, ठीक है। और इसको उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेके गए थे। कहाँ पर लेके गए थे, कुंभलगढ़। उस समय कुंभलगढ़ का किलेदार था आशा देवपुरा। कौन सा था, आशा देवपुरा। किलेदार कौन सा था, आशा देवपुरा। कौन सा था, आशा देवपुरा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। आकल वुड फॉसिल्स पार्क भी बोल सकते हो, या फिर आकल लकड़ी जीवाश्म कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, राइट, जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर। श्री गंगानगर के अंदर एक दुर्ग है, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग, ठीक है, ध्यान रखना। इसको श्री गंगानगर धान का कटोरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। किसको कहते हैं, श्री गंगानगर। अब इधर देखो, इधर देखना, मैं राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ, और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर मैंने बता दिया है राजस्थान का अंतिम अगर दक्षिणी जिला पूछा जाए बांसवाड़ा, ठीक है। इधर पूछा जाए पश्चिम में जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। अगर उत्तर में पूछा जाए तो श्री गंगानगर, ठीक है। और पूर्व में पूछा जाए तो धौलपुर। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ये ध्यान रखना, ये इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, 826। कितनी है, 826। यहाँ से कितने हैं, 869। कितने हैं, अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 869, राजस्थान की लंबाई पूछी जाए तो 826। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पूर्वी जिला बता दिया, उत्तरी जिला बता दिया, पश्चिमी जिला बता दिया, और दक्षिणी जिला बता दिया। इतने सारे जिले मैंने बता दिए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। अलवर के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, और भानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग। और भानगढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, भूतों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, भूतों के लिए प्रसिद्ध है। भूतों का किला किसको कहा जाता है, भानगढ़। कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर। कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। और जैसलमेर के अंदर कल बात तो कर ली थी, जैसलमेर दुर्ग के निर्माण राव जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। लेकिन एक बात और याद रखना, यहाँ पर जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। जीन भद्रसूरी अगर ग्रंथ भंडार पूछा जाए कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। आगे चलते हैं। और बटनेर का किला निम्नलिखित में किस जिले के अंदर स्थित है। अब भी मैं बात करके आया था, बटनेर का किला कहाँ पर है, तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, अच्छा, आगे वाला हमारा इसका मतलब गलत हो जाएगा। क्या मैंने ये श्री गंगानगर बताया ना यहाँ पर, अच्छा बराबर है, चलो ठीक है। बाय मिस्टेक मैं कभी कभी जोश में आ जाता हूँ, क्या आ जाता हूँ दोस्तों, और जोश में होश खो बैठता हूँ, इतना ध्यान रखना। बटनेर का किला हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का अगर बटनेर का किला कहा जाता है उत्तरी सीमा का द्वार। उत्तरी सीमा का द्वार किसको कहा जाएगा, तो ध्यान रखना, द्वार कहा जाएगा हमारे
पटनेर किले को। ठीक है, ध्यान रखना। सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर, किस माता का? जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। और मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी मैं कल प्रश्न बता चुका हूँ। ब्रह्मा जी का मंदिर कल हम लोगों ने जो बात की थी, वो क्लास जो 2011 में 2009 में प्रश्न पूछे गए थे, वो वापस रिटर्न प्रश्न पूछे गए दोस्तों। कहाँ पर पूछे गए? 2010-11 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर? पुष्कर के अंदर। इसके बाद मैंने छिंजगांव बांसवाड़ा के अंदर भी बताया था, आसोतरा बाड़मेर के अंदर भी बताया था। तो 3 जगह पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? यहाँ की कौन थी? तो ध्यान रखना, जयमल मेड़तियान, ये कहाँ के थे? यही था, यहीं के थे। ठीक है, ध्यान रखना। सालासर कहाँ पर है? चूरू के अंदर। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है सालासर के अंदर। नाथद्वारा के बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं पहले से ही। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर राजस्थान के अंदर 5G सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई? 5G जो नेट की स्टार्ट की गई थी, शुरुआत की गई थी, वो नाथद्वारा के अंदर ही की गई थी, नाथद्वारा से की। डबोक हवाई अड्डा बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और एक हवाई अड्डा और है, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है? सांगानेर, तो ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ध्यान रखना, कितने होते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर आप छाप देना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना। कल मुझे एक प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर छापने के लिए दिया था, आपने आंसर नहीं दिया दोस्तों। ऐसे नहीं चलेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मुझे पास होना है एग्ज़ाम के अंदर? पास थोड़ी होना है, मुझे थोड़ी पास होना है, मैं पहले से ही पास हूँ दोस्तों। ठीक है, पास आपको होना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत सोचिए, अपने खुद के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए। ठीक है, और आने वाले समय बहुत ख़राब आने वाला है, उस समय के बारे में सोचते रहने दोस्तों, सोचिए आप। तो आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालने के लिए मैं बोला हो तो आपने डाला ही नहीं। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका आंसर मैंने डाल रखा था कि वो एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया था? अगर आपका रिस्पॉन्स क्या, आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, एक बार STC में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही घर पे रिश्ते आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इधर देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। कितने किए जाते हैं राज्यसभा में? 10 निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण, मृग का मतलब होता है हिरण। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसमें 29 नियम दिए गए थे। कितने? 29। 20 + 9 दिए गए थे। 29 नियम को मानने वाले क्या कहलाए? जाम्बोजी। और ये पर्यावरण प्रेमी होते हैं दोस्तों, पर्यावरण प्रेमी होते हैं। खेजड़ली घटना सुनी होगी आप लोगों ने जोधपुर के अंदर। कौन सी घटना? खेजड़ली घटना। और खेजड़ली जो घटना हुई थी दोस्तों, खेजड़ली घटना कब हुई थी? 1734 के अंदर। उस समय राजा था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। उसके समय ये घटना घटित होती है। और मृग का मतलब होता है हिरण। क्या होता है दोस्तों? हिरण। मृग का मतलब होता है हिरण। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक प्लांट है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। आगे चलते हैं। राजस्थान में व्यापक मात्रा में कुन्नू कहाँ पर पैदा किया जाता है? राजस्थान में अगर व्यापक मात्रा में कुन्नू कहाँ पर पैदा किया जाता है? ध्यान रखना, कुन्नू कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो कुन्नू जो उत्पन्न, मैंने बताया धान का कोटरा कहा जाता है श्रीगंगानगर को, तो कुन्नू यहाँ पर पैदा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये आ गया 50 नंबर का प्रश्न अपना। ठीक है, राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने किए जाते हैं दोस्तों? 10। राज्यसभा में कितने किए जाते हैं? 10। कितने किए जाते हैं? 10। राज्यसभा में किए जाते हैं 10। ठीक है, और विधानसभा में कितने किए जाते हैं? 200।
ये ध्यान रखना। विधानसभा में कितने किए जाते हैं? 200 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 200 किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हमारे 50, हमने 50 मार दी है। 50 कल मारी थी और 50 आज मारी है। 50 50 कितने हो गए? 100 मार दिए हमने। 100 टोटल कितने प्रश्न कर दिए? 100। अब 100 के आप दोगुना लगाओ। हम लोगों ने 400 प्रश्न कर दिए दोस्तों। कितने? 400 प्रश्न 2 क्लासों के अंदर हमारे सॉल्व हो गए हैं। और ये 400 प्रश्न अगर आपको क्लास के अंदर, आपके एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिले तो मेरा नाम बदल देना, और नाम बदल के आपको पता ही है क्या रखना है? बॉस रखना है। क्या रखना है? बॉस। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और कल फिर इसी उत्साह और लगन के साथ आप अपनी जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पधार जाओगे दोस्तों। अगर आप सभी दोस्तों को हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों, और जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और फटाफट इस चैनल पर 1K लगाना है दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, और आप सभी दोस्तों को अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहना। और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद, ऐसा नहीं कि हमारे नाराज़गी वाला दिन पैदा हो जाए उस दिन, और हमारे लिए वो दिन बेड दिन हो जाए दोस्तों। ऐसा नहीं रखना है। इसीलिए सभी को अभी से आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, और सभी को ध्यान रखना। थैंक यू। ठीक है, दिल से थैंक यू। और कमेंट बॉक्स के अंदर दिल भेज देना। कमेंट बॉक्स आज दिल से भर जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, और कल फिर अपन सुबह एक क्लास लेकर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी मुझे दूसरे जो क्वेश्चन है वो मैं लगवा दूंगा, जैसे रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है, और इसके बाद है हिंदी। इन सभी सब्जेक्ट के प्रश्न आपको अलग अलग टीचर से क्या करने मिलेंगे, सोल्व करने मिलेंगे। वो अलग अलग टीचर आपसे जुड़ेंगे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।